दूसरे ग्रह की बीमारी की प्रबलता को कम करना। आनंद कथा में आचार्य नागीनाथ जी का साधना संस्कार अध्याय नाम का उनका एक लेख पढ़ रहा था, जिसमें उन्होंने लिखा है कि जब संस्कार बुरा होता है तो वह अपना रूप दिखाता है और साधक को विचलित कर देता है, परंतु साधक अगर सद्गुरु से संपर्क बनाए हुए है तथा उनकी कृपा से उन्हें कसकर पकड़े हुए है तो सद्गुरु अहेतु की कृपा कर साधक को वह संस्कार सहजता से भोग करवा देते हैं। हो सकता है उस संस्कार को भोगने में साधक को अधिक आत्मबल अथवा सहन शक्ति विकसित हो, जिससे वह उसे सामान्य ढंग से भोग ले और अपने लक्ष्य से विचलित न हो सके और गुरु के प्रति श्रद्धा में कमी न होने पावे। इस विश्व ब्रह्मांड में परम गुरु के लिए कोई भी कार्य असंभव नहीं है। वे भक्तों के लिए असंभव को संभव करने के लिए हर क्षण तैयार रहते हैं। मेरे जीवन में ऐसी ही एक विचित्र एवं अद्भुत घटना सन 1988 आनंद पूर्णिमा धर्म महाचक्र के तुरंत बाद आनंद नगर में घटित हुई। संभवतः यह घटना 3 या 4 जून की सुबह घटी थी, परंतु इस घटना की शुरुआत उसके 2 दिन पूर्व ही हो चुकी थी। जैसा कि हर वार्षिक धर्म महाचक्र के दौरान बाद में किसी दिन बाबा के सामने मधुर गोष्ठी की बैठक होती थी, इस गोष्ठी को आयोजित करने का भार मधुर गोष्ठी के वरिष्ठ सदस्य होने के नाते मेरे या आचार्य केशवानंद अवधूत को होती थी। इस बार भी हम दोनों ने परम पूज्य बाबा से मिलकर गोष्ठी की बैठक के लिए समय निर्धारित कर लिया था, जो आनंद नगर में परम पूज्य बाबा के निवास मधु कोरक में करीब 5 बजे शाम को होना निश्चित था। बाबा को सूचित किया गया कि 55 सदस्य उस गोष्ठी में सहभागिता करेंगे। कुछ कारणवश या उनकी लीलावश पूज्य बाबा को आने में काफ़ी विलंब हो गया, पर हम सभी मधुर गोष्ठी के सदस्यगण उनके आने की प्रतीक्षा में पलक पावड़े बिछाए बैठे रहे। अचानक एक सदस्य को शौच जाना था। वे मुझसे अनुमति लेकर चले गए। इसी बीच पूज्य बाबा बैठक के लिए कमरा में प्रवेश कर अपने आसन में बैठे। हम लोगों ने कमरे का दरवाज़ा बंद किया, जिससे बाहर शौच के लिए गए सदस्य अंदर नहीं आ पाए। मधुर गोष्ठी की बैठक सुचारू रूप से संपन्न हो गई। पूज्य बाबा ने बैठक में बहुत भक्ति लुटाई, साधना एवं मिशन के कार्य के लिए अनेक महत्वपूर्ण निर्देश दिया। सभी सदस्यगण बाबा कृपा पाकर भाव विभोर हो गए। गोष्ठी करीब 1 घंटा तक चली, जिसमें पूज्य बाबा ने सभी को विशेष रूप से आशीर्वाद दिया। सबके चले जाने के बाद पूज्य बाबा ने मुझे अपने कमरे में बुलाया तथा कहा, तुम सदस्यों की संख्या के बारे में झूठ क्यों बोला? तुमने 55 संख्या बताई थी, परंतु मैंने वहाँ केवल 54 लोगों को ही पाया। सन्यासी होकर तुमने इस तरह से झूठ क्यों बोला? बाबा, मैंने तो सच ही कहा था, परंतु आपके आने के पहले ही एक सदस्य शौच चला गया था तथा हठात आपके आ जाने के कारण हम लोगों ने दरवाज़ा बंद कर दिया, जिससे वह बाहर ही रह गया। बाबा झूठ बोलने के आरोप में मुझे खूब डांट फटकार किए तथा शारीरिक दंड दिए, जिसे मैं मन से स्वीकार नहीं कर पा रहा था कि मैंने पूज्य बाबा से झूठ बोला है। उसी दिन पुनः अर्थात 2 जून की रात्रि में छत पर टहलने के दौरान पूज्य बाबा ने मुझे फिर बुलाया तथा मुझ पर अभियोग लगाया कि सन्यासी होकर तुम झूठ क्यों बोला, कहकर सबके सामने पुनः डांट फटकार किए। मैं इस घटना से दुखी तथा मन ही मन बाबा को कोस रहा था कि क्यों झूठ अभियोग लगा रहे हो। उसी दिन 11-12 बजे रात्रि में आचार्य केशवानंद अवधूत ने बाबा से कहा कि आज आचार्य परमेश्वरानंद अवधूत बड़े दुखी थे। बाबा ने कहा, मैंने अकारण ही उसे बहुत दंड दिया है, मुझे भी कष्ट हो रहा है। उसे कल अर्थात 3 जून को सुबह 6 बजे मेरे आनंद नगर से कलकत्ता प्रस्थान के पूर्व मेरे कमरे में भेज देना। मैं जाने से पहले उन्हें प्यार दे दूंगा। बड़ी खुशी से आचार्य केशवानंद अवधूत 12 बजे रात को मेरे कमरे में आए तथा बोले कि कल सुबह 6 बजे बाबा तुम्हें अपने कमरे में प्यार करने के लिए बुलाए हैं।
मैं खुशी में सारा बोर 3 बजे सुबह उठकर स्नान ध्यान करके बाबा से मिलने के लिए 6 बजे सुबह उनके कमरे में जाकर साष्टांग प्रणाम किया। बाबा ने एक नया ब्रह्मचारी जो आसम में डीएस था उसे भी बुलाने के लिए कहा। उसने भी कमरे में प्रवेश किया तथा पीए कमरे में हम दोनों को छोड़कर बाहर चले गए। तत्पश्चात बाबा ने उस नए ब्रह्मचारी को इंगित करते हुए कहा कि तुमने आचरण विधि का कठोरता से पालन क्यों नहीं किया। तत्पश्चात मुझसे पूछे तुमने ठीक से निरीक्षण क्यों नहीं किया। मैंने कहा कि बाबा मैं आनंदशिला का रेक्टर हूँ तथा यह आसाम का डीएस है, अतः यह मेरे विभागीय निरीक्षण के बाहर है। बाबा बोले तुम मधुर गोष्ठी के वरिष्ठ सदस्य हो तथा यह कनिष्ठ सदस्य है, इसीलिए इसके निरीक्षण की जिम्मेदारी तुम्हारी भी बनती है। मैं चुप रहा तथा गलती स्वीकार किया। उसके बाद हम दोनों को बाबा ने अपनी चंदन की टहलने वाली छड़ी से पिटाई की, जिसके फलस्वरूप उनकी छड़ी ही टूट गई। मैं भाव में था तथा महसूस कर रहा था कि पुष्पवृष्टि हो रही है, परंतु उस नए ब्रह्मचारी के लिए चिंता हो रही थी। कुछ देर बाद बाबा ने घंटी बजाकर अपने पीए आचार्य केशवानंद अवधूत को बुलाए तथा बोले कि इन दोनों ने मेरी दानी छड़ी को तोड़ दिया। मुझे उनकी लीला देखकर मन ही मन हंसी आ रही थी तथा मैंने बाबा से पुत्रवत अधिकार के साथ कहा कि मैं इसी तरह की चंदन की 2 छड़ी दे दूंगा। परम पूज्य बाबा खुश होकर बोले, केशवानंद लिख लो कि ये कितने दिन में लाकर देगा। मैंने कहा बाबा मैं 10 दिनों में 2 छड़ी लाकर दे दूंगा। परम पूज्य बाबा खुश होकर हम लोगों को आशीर्वाद देकर कलिकता जाने के लिए तैयारी करने लगे। मैं भी आनंदशिला आ गया। उनकी कृपा से मेरा संपूर्ण शरीर हल्का लगने लगा तथा मैं बाबा की बात सोचकर आनंद के सागर में तैरने लगा। करीब 10 दिन के बाद आचार्य केशवानंद अवधूत ने मुझे सूचित किया कि आपके वचनानुसार निश्चित तिथि के पहले ही आपके दीक्षा भाई ने 2 छड़ी कलिकता आकर बाबा को दे दिया है। बाबा छड़ी पाकर इतने खुश हुए जैसे उनको स्वर्ग का कोई खजाना ही मिल गया हो तथा बार बार प्रशंसा करके कहने लगे कि अत्यधिक दंड देने के बाद भी आचार्य परमेश्वरानंद अवधूत ने समय पर अपना वचन पूरा किया है। वह मेरा परम भक्त है। आचार्य केशवानंद अवधूत के माध्यम से यह सब सुनकर मैं आनंद से नाच उठा, क्योंकि परम पूज्य बाबा को खुश करना ही तो मेरे जीवन का एकमात्र लक्ष्य है। मैं करीब 2-3 माह के बाद एक असाधारण रोग का शिकार हुआ, परंतु बाबा को उस रोग के बारे में मालूम था, तभी तो उस रोग के शुरू होने के पहले ही छड़ी के माध्यम से उन्होंने जबरदस्ती मेरे संस्कारों को हर लिया, क्योंकि वे हरि है। बाद में मैं स्वामी राम द्वारा लिखित एक पुस्तक लिविंग विद द हिमालयन मास्टर पढ़ रहा था। उसमें मैंने पाया कि जब गुरु खुश होते हैं तो शिष्य से लकड़ी मांगकर उस लकड़ी के माध्यम से शिष्य के संस्कार जबरदस्ती हर लेते हैं, क्योंकि गुरु करुणा सिंधु है। पढ़ने के बाद उनकी अपार कृपा का अनुभव करके मेरी आंखों से आंसुओं की धार निकल पड़ी तथा मैं उनके अलौकिक स्पर्श का अनुभव करने लगा। जब मेरा रोग चरम पर था तब मैं बाबा को पुकार कर बार बार कहता था, बाबा यह बहुत असाधारण रोग है, तुम मेरा संस्कार नहीं लेना, अन्यथा तुम्हें कष्ट बहुत होगा। यह कहकर मैं रोता रहता था तथा बाबा के प्रेम में डूब जाता था। कुछ दिनों के बाद पूज्य बाबा ने मुझे बुलाकर कुछ लोगों के सामने कहा कि यह मुझे पुकार कर अनुनय करता है कि बाबा मेरा रोग न ले, परंतु क्या इस असाध्य एवं भयंकर रोग को यह बगैर मेरी कृपा के भोग सकता है? इसका रोग हरण करना मेरा परम कर्तव्य है। इसके प्रति यह मेरी जिम्मेदारी भी है। मैं बाबा के प्यार भरे वचनों को सुनकर रोता था तथा आज भी उसे याद करके रोता रहता हूँ कि वे कितना भक्तवत्सल हैं।
कभी कभी न चाहते हुए भी उनकी कोई न कोई बहाना बनाकर अपने भक्तों के संस्कारों को उनके अनजाने में ही हरण कर लेना पड़ता है। एक दिन बाबा ने कहा था कि तुम अपने संकल्पित संस्कारों का भोग करते हो तथा मैं अपने प्रकल्पित संस्कारों का भोग करता हूँ। मुझे प्रेमवश भक्तों के संस्कारों को अपने ऊपर लेकर भोगना पड़ता है ताकि उनके मोक्ष का मार्ग प्रशस्त हो सके।